हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हमारा चल रहा है यहाँ टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है कि एटम क्या होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और कैथोड रेस की स्टडी के बारे में भी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बात किया। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस की स्टडी के बारे में भी हमने बात किया है इस चैप्टर में। आज हम बात करेंगे कि एनोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो एनोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ये शैडो कास्ट करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसके प्लेस में रखते हैं, इसके पाथ में बीच में हम रखते हैं इसके सामने, तो ये उसका शैडो कास्ट करता है, यानी कि शैडो बनाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कैथोड रेज जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते हैं, उसी तरीके से एनोड रेज भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते हैं। बट ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये अपोजिट साइड में होता है, यानी कि कैथोड रेज जिस साइड में डिफ्लेक्शन करेंगे उसके अपोजिट साइड में एनोड रेज डिफ्लेक्शन करेंगे। अगर हम एग्जांपल की यहाँ बात करें तो एनोड रेज जो होते हैं वो निगेटिव प्लेट, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो निगेटिव प्लेट होता है, ये उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब है ये है कि एनोड रेज खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, तभी तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगर हम इसके प्लेस में, इसके पाथ में अगर हम किसी व्हील को प्लेस करते हैं तो ये उसको रोटेट करता है, यानी कि इस रोटेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है। जैसे कैथोड रेज में हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, उसी तरीके से एनोड रेज में भी हीटिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो E/M रेशियो होता है वो इलेक्ट्रॉन के E/M रेशियो की कंपेयर में स्मॉलर होता है, यानी कि एनोड रेज का E/M रेशियो कैथोड रेज के E/M रेशियो से कम होता है। लास्ट पॉइंट की बात करूं मैं तो इनका E/M रेशियो जो होता है वो ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है इस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई हों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। न सिर्फ इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्रीवियस वीडियोस को भी देखें।